नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। खगड़िया में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की चुनावी सभा। इंडी गठबंधन के नेताओं पर साधा निशाना। इंडी गठबंधन को बताया भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ओवैसी पर निशाना। कहा तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर कर्नाटक में कांग्रेस के बिले चले सरकार। उजियारपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में अमरीश राय बैलगाड़ी से नामांकन करने पहुंचे अमरीश राय ने खुद को बताया जेडी का सच्चा सिपाही। धनबाद में बरनवाल समाज ने किया स्वागत समारोह आयोजित। बीजेपी प्रत्याशी डुल्लू महतो ने वैश्य समाज से की बातचीत। जामताड़ा में बिजली विभाग की आंखों में धूल झोंक रहे उपभोक्ता। कम क्षमता का कनेक्शन लेकर चला रहे एसी कूलर। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को दी चेतावनी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खगड़िया में इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने समुद्र से लेकर आसमान तक घोटाला किया और इस गठबंधन के नेता या तो जेल में है या तो बेल पर है। और उन्होंने कहा कि लालू यादव ने चारा घोटाला से लेकर नौकरी के बदले जमीन घोटाला किया और मोदी जी अपने 10 साल के कार्यकाल में भारत को हर क्षेत्र में विकास के रास्ते पर लेकर गए हैं और जिस कारण देश विश्व की 5वीं बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। और वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव और उनके परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की मां से लेकर मुझे, मेरे पिता और मेरी पत्नी को लेकर लोग गाली दे रहे हैं और वहीं उन्हें जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जनता जवाब जरूर देगी। वहीं सम्राट ने बिना नाम लिए लालू की बेटी रोहिणी आचार्य पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू जी की टूरिस्ट बेटी भी सारण से चुनाव लड़ रही है। यही है लालू यादव के आरक्षण देने का मॉडल। ये इंडी अलायंस याद रखना, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, दूसरी तरफ ये इंडिया गठबंधन बोलता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। कोई भ्रष्टाचार किया था नहीं किया था? जोर से बोलो भैया, किया था? आप बताओ, इन कांग्रेस पार्टी ने चावल घोटाला किया था नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था नहीं किया था? पनडुब्बी घोटाला किया था नहीं किया था? कौन सा घोटाला हुआ? अंतरिक्ष में घोटाला किया, आकाश में घोटाला किया, समुद्र में घोटाला किया, पाताल में घोटाला किया, धरती में घोटाला किया, सब जगह घोटाले में घोटाला। आप बताइए अखिलेश की सरकार ने लैपटॉप घोटाला किया नहीं किया? आप बताइए अखिलेश की सरकार के लोग जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया नहीं किया? आप बताइए अलकतरा घोटाला किया नहीं किया? आप बताइए ये टीएमसी के एलायंस जो है, ये सारे का सारा इंडी एलायंस भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। आप बताओ, राहुल गांधी जमानत पर है नहीं है? राहुल गांधी जमानत पर है नहीं है? सोनिया गांधी जमानत पर है नहीं है? पी चिदम्बरम जमानत पर है नहीं है? ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा था। एक विकास गांव की तस्वीर बदल। बनवाला जी, मुझे बताया गया कि आप लंबे समय से विधायक हैं, आप लंबे समय से विधायक हैं। एक जमाने में एक पंचायत को विकास के लिए साल भर में 2.5 से 3 लाख रुपए मिलता। आज एक पंचायत को 3 से 5 करोड़ रुपए सिर्फ शिकायत के लिए मिल रहा है। कभी विकास पासवान के माताजी को गाली देने का काम करा, कभी मेरे पिताजी को गाली देने का काम करा, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को गाली देने का काम कर रहा है। लेकिन इसका जवाब जनता अपने वोट से देने का काम करे, नहीं 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू जी की सरकार चली, न पिछड़े
मोदी के नेतृत्व में पहली बार महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार में देने वाली सरकार एनडीए की सरकार है। आजकल एक टूरिस्ट व्यक्ति आई है, सीधे सिंगापुर से उतरकर छपरा के सीट पर चुनाव लड़ रही है। यही है राहुल जी का आरक्षण। और हम तो ये जानना कि राज्य में पेट्रोल इंजन की देश में कोई भ्रष्टाचार नहीं बचेगा, तो बिहार में भी स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, कोई बालू माफिया, साल माफिया, या जमीन माफिया बिहार में नहीं बचेगा। या तो उसको परमानपुर के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो अवानी घाट भेजना भी शुरू करूंगा। बिहार में सुशासन का राज होगा, बिहार में गुंडों को साफ करने का काम किया जाएगा, गुंडागर्दी नहीं चलने दिया जाएगा। और साथ ही साथ नौजवान साथियों को जरूर आग्रह करूंगा, 2020 में आपने एनडीए के प्रत्याशियों को जिताया, उसको हटाने में 2020 में जो हमने वादा किया है, 2025 के चुनाव में आते ही हम सारे वादे को पूरा करने का काम करेंगे। और चुनाव में आने साथियों, मैं प्रवक्ता ये कगलिया को छोड़ नहीं सकता। ये कर्जा जीवन भर नहीं उतरेगा। आपने विधायक बनाया था, आपने सम्मान दिया है, एकदम स्पष्ट रहिए, एक लोगों को रोजगार। अब तो हम लोगों ने आगे डिपार्टमेंट में एक नौकरी का वैकेंसी निकला गया, एक वैकेंसी का नाम बताया हमने 2005 में। बेगूसराय के एनडीए प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर ओवैसी पर जमकर हमला बोला और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजकल ओवैसी खुद मुसलमान की संख्या बताने के लिए कह रहे हैं कि मुस्लिम महिला अपने बच्चों के साथ मतदान केंद्र पर जाए। क्या किसी को डराने के लिए ओवैसी ऐसी बात कह रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार तमिलनाडु में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर है और रिजर्वेशन फिर से देने की बात कह रही है। अब ये इस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण नीतियों पर जा रही है। लगता है कि कांग्रेस हताशा में है और मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। आजकल ओवैसी खुद मुसलमानों की संख्या बताने के लिए कह रहे हैं कि मुस्लिम महिला अपने बच्चों के साथ मतदान केंद्र पर जाएं। क्या किसी को डराने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं ओवैसी? दूसरी तरफ कांग्रेस कर्नाटक में और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार तमिलनाडु में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर है। रिजर्वेशन फिर से देने की बात, ये अब इस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की नीतियों पे जा रहा। लगता है कांग्रेस हताशा में है और मुस्लिम तुष्टीकरण का पराकाष्ठा है। राहुल गांधी तो खुद डर करके भाग गए, केरल भाग गए। अब केरल में जब कम्युनिस्टों ने रगेदा है, अब फिर खोज रहे हैं जगह। ये रमखुदैया बन जाएंगे, न इधर के रहे सनम। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान होना है। इस क्षेत्र से एनडीए से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चुनावी मैदान में खड़े हैं। महागठबंधन से आरजेडी उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता उन्हें चुनौती देने खड़े हैं। वहीं बागी युवा आरजेडी के पूर्व जिलाध्यक्ष अमरेश राय ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन किया। अमरेश राय हजारों समर्थकों के साथ खुद मारर बजाते बैलगाड़ी से नामांकन करने पहुंचे। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने पहुंचे बागी अमरेश राय ने कहा कि वो आरजेडी के सच्चे सिपाही हैं। साथ ही उन्होंने खुद को लालू यादव और तेजस्वी यादव का हनुमान बताते हुए कहा कि वो आरजेडी के पूर्व युवा जिलाध्यक्ष भी रहे, लेकिन हर बार उन्हें
ठगा गया और बाहरी कैंडिडेट को टिकट मिलता रहा। और इसी के साथ अमरीश राय ने कहा कि ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है और यहाँ से पूरे देश की राजनीति होती है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। वहीं आलोक मेहता पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि लालू यादव ने वैसे लोगों को टिकट दिया है जिस पर घोटाला करने का आरोप है। हमें को जिताने के लिए तेजस्वी जी यहाँ मुसरी घरारी में मन से बोल दिए स्थानीयों को भगाना है, स्थानीयों को जिताना है, बाहरी को भगाना है। तो आपकी लड़ाई किसके साथ है? हम दोनों से, दोनों बाहरी है, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ जब हम लड़ाई ठाने हैं तो सन्नी जी को स्थानीय लोग को टिकट दिया गया और हम जितबो करेंगे। ये लोग जो भर में है जब हम पैसा कौड़ी देकर सब लोग पैसा कौड़ी पर नहीं बिकता है, पैसा कौड़ी पर टिकट न ले लिया है नरेंद्र मोदी जी से, नित्यानंद राय जी या लालू जी, तेजस्वी जी से, आलोक मेहता, लेकिन मालिक जनता न। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा और उम्मीदवार तय होने के साथ प्रचार अभियान तेज हो चुका है। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी डुल्लू महतो ने वैश्य समाज के लोगों से अपील की है कि वे लोग हमारी गारंटी लेने की बात लोगों के बीच करें। जिस प्रकार वो ग्राहकों से सामानों की गारंटी लेते हैं, इसी तरह हमारी गारंटी लें ताकि लोगों का विश्वास हमारे ऊपर हो और हम धनबाद से चुनाव जीत सके। ये बातें डुल्लू महतो ने बनरवाल समाज के द्वारा आयोजित किए गए स्वागत समारोह के दौरान कही। और डुल्लू महतो ने कहा कि आज जिस प्रकार से हमारे ऊपर चारों तरफ से शब्द भेदी बयान से प्रहार किया जा रहा है, ऐसे में सभी वैश्य समाज के लोगों को हमारे कवच के रूप में खड़ा रहना होगा और ये बताना होगा कि वैश्य समाज कभी किसी को आहत नहीं करता है। लोग जाएंगे चुपचाप बैठिएगा नहीं, सिर्फ इतने पे ही नहीं लग जाइएगा। आपके भाई पर चारों तरफ से बांध चला रहा है, उस बांध को रोकने के लिए कब्ज के रूप में आप खड़ा रहना होगा। खड़ा रहना होगा इसी जगह पर जो तरह तरह का हथकंडा अपना रहा, बयानबाजी कर रहा, उसको जवाब देना होगा। जवाब किस रूप में देंगे? जवाब हम उसको मुंह पर मुंह में नहीं देंगे, सामने फेस टू फेस नहीं करेंगे। और जितने दुकानदार हमारे दुकान में आएंगे, हमारा सामान लेने के लिए, उनसे हम 50 तो कर ही सकते हैं कि देखिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है, गरीब समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग कभी गलत नहीं किया, इतिहास से देख लीजिए, इसकी आप उसको मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, अपना आशीर्वाद कीजिए। हम उसका गारंटी ले रहे हैं, जिस तरह से गारंटी लेते हैं कि हम कोई भी चीज में हम लोग गारंटी लेते हैं कि देखिए सामान हमारा दुकान का बहुत अच्छा, आप ले जाइए, अगर खाने में अच्छा नहीं लगेगा तो फिर वापस कर दीजिएगा। ये गारंटी हम लोग लेते ही नहीं। उसी प्रकार आप अपना भाई का गारंटी लीजिए और सभी लोगों से विनती आग्रह करके अपना भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं, आप लोग भी दीजिए। चलिए आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त के पटना से आपको बता रहे हैं। पटना जंक्शन के पास एक होटल में लगी भीषण आग। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आगजनी की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आग लगने से रेस्टोरेंट पूरे तरीके से जलकर हुआ खाक। होटल भी पूरे तरीके से आग की चपेट में। पटना जंक्शन के पास एक होटल में लगी भीषण आग। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए अभिषेक सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक सिंह, पटना जंक्शन के पास एक होटल में भीषण आग जली हुई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपडेट दे दीजिए। जी बिल्कुल, पटना जंक्शन के समीप बिना सिनेमा हॉल के सामने पाल होटल में आग लग गई। आग की वजह जो है शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और आग से पूरा होटल का जो बिल्डिंग है जल गया। 3 फ्लोर का होटल था और पूरी तरह आग के काबू में आ गया होटल और आग में जल के खाक हो गया। हालांकि अभी फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां आग पे काबू पाने में लगी हुई है और फिलहाल होटल के कई कर्मचारी जो है होटल के ऊपर में फंसे होने की बात उनके सामने आ रही है और लगातार कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। एक कर्मचारी जो है बुरी तरह जल गया है, जिसको अभी इलाज के लिए PLCH भेजा गया है और तमाम अधिकारी, तमाम फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं आग बुझाने में लगे हुए हैं। हालांकि ये घटना जो है किस वजह से हुई है इसको अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन होटल
के कर्मचारियों का कहना है कि एक शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से होटल में आग लग गई। अगर बात करें तो होटल जो है पटना जंक्शन जो है काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है और वहाँ अक्सर हजारों लोगों की भीड़ होती है, क्योंकि पटना जंक्शन से मात्र 100 मीटर की दूरी पे होटल है और लोगों का एक जमवाड़ा होटल में होता है। जैसे ही आग लगी अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिला। जो प्रशासन है आसपास के जितने भी रेसिडेंशियल होटल हैं, जो व्यावसायिक स्थल है, उसको खाली करा दिया गया है प्रशासन के द्वारा, ताकि आग जो है और विकराल रूप न ले और जान माल की क्षति ना हो। जी अभिषेक, होटल में भीषण आग लगी है और कितने लोग जो है वो अंदर फंसे हैं और कितने लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है? जी, अभी होटल के अंदर जो है रेस्क्यू जारी है। तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर जो है होटल के कर्मचारी जो थे होटल में फंसे हुए थे, जिसमें एक कर्मचारी जो है बुरी तरह झुलस गया है। उसको आनंद फानंद में इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है और तकरीबन होटल के अंदर के जितने भी कर्मचारी हैं उनको निकाल गया है। एक महिला के भी झुलसने की बात सामने आ रही है। उसके अलावा जो आसपास में रेसिडेंशियल होटल थे उसमें कई लोग अंदर थे, लेकिन उन लोगों को भी बाहर निकाल दिया गया है। आसपास के जितने भी बाजार हैं, दुकान है, उनको भी बंद करा दिया गया है, क्योंकि अभी हवा भी चल रहा है और गर्मी भी भीषण है। ऐसे में प्रशासन ने सतर्कता बरती है कि कहीं आग विकराल रूप न ले ले। जी अभिषेक सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से रोड शो के माध्यम से चुनावी प्रचार का आयोजन का आगाज किया गया और बता दें कि हजारों की संख्या में मौजूद अजय निषाद के समर्थक और कार्यकर्ताओं ने पुष्प की माला लेकर फुकले चौक पर मौजूद रहे और अजय निषाद पहुंचते ही सैकड़ों मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहनों के माध्यम से फगुली और तुर्की लादोरा के रास्ते मुजफ्फरपुर होते हुए उनके आवास पर पहुंचा। कहीं न कहीं से तो खा पी कर मारपीट करते हैं, गाली बस करते हैं और कहीं भी वो रुका नहीं है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो इस बार महिलाओं का वोट जो है कि बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग होगी। एकदम कांग्रेस महागठबंधन के पक्ष में होगी। एकदम महिलाओं के लिए जो घोषणा हुई 2 लाख और देश के लिए, नौजुवकों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बेरोजगारी दूर होगी और सभी तरह के है कि जो पैसा वाली पार्टी है, पैसा लेकर टिकट देती है और बीजेपी को कोई अधिकार नहीं दिए हुए, किसी को पार्टी को अधिकार नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि अजय निषाद पिछले बार 4 लाख वोटों से जीते हुए थे। इतनी बड़ी अंतर में ये बीजेपी कैसे डिसाइड करती है कि ये प्रत्याशी का लगाना, जनता अगर इनको हरा के भेजती तब यह माना जाता है। ये कहीं न कहीं बड़े नेता के द्वारा यह खेल हुआ है। यहाँ 7 करोड़ मीरा का टिकट बचा है, लेकिन जो पार्टी है हमारे पास आए, हम लोग का संवेदना इनके साथ है। उससे कोई फर्क नहीं है, वो मुजफ्फरपुर से उनका कोई लगाव नहीं है। पिछली गत चुनाव जब लगे थे वो, तो उनको मैंने 4,10,000 वोट से हराया था। उसके बाद मुजफ्फरपुर के क्षेत्रफल से वो बाहर हो गए, अपना काम धंधा में लग गए। अचानक कहीं से सिटिंग से टिकट लेके आ गए हैं, तो जनता भी सबक सिखाने के लिए तैयार है। मुजफ्फरपुर की जनता जो है किसी भी बाहरी उम्मीदवार को एक्सेप्ट नहीं करे। उससे कोई फर्क नहीं होता। चुनाव जो होता है धनबल का होता है, बाहुबल का चुनाव नहीं है। जनता का जिसका समर्थन रहेगा चुनाव वही जीता। लगातार बीजेपी का 10 साल झंडा, अब कांग्रेस का कैसा लग रहा है? ये पार्टी ने मेरा नंबर अचानक मुझे बताए हुए मेरा नंबर ही डिलीट कर दिया, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन। बिजली उपभोक्ता विभाग की आंखों में धूल झोंककर अधिक लोड पर कम क्षमता का कनेक्शन लेकर एसी और कूलर चला रहे हैं। ऐसे उपभोक्ता को बिजली विभाग ने चेतावनी दी और जामताड़ा बिजली विभाग का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। बिजली विभाग के कनीय अभियंता
एहसान अख्तर ने बताया कि शहरी क्षेत्र में कई ऐसे उपभोक्ता हैं जो 1 किलोवाट का कनेक्शन लिए हुए हैं और उसमें एसी भी चला रहे हैं। वैसे लोग सावधान हो जाएं या फिर अपने कनेक्शन का लोड बढ़ा लें और अगर अभियान के दौरान अधिक लोड मिलने पर इनके विरुद्ध आर्थिक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ गई है। लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर जलने के साथ साथ तार टूटने की समस्या लगातार बढ़ गई है और लोगों को नियमित बिजली नहीं मिल पा रही। लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ घरों में एसी की संख्या बढ़ गई है, जिस कारण ट्रांसफार्मर में बता दें कि लोड बढ़ रहा है और इससे ओवरलोड की समस्या आ रही है। हम लोग जो है घर का कनेक्शन जो है जनरली उपभोक्ता क्या है घर के निर्माण के समय में आते हैं हमारे पास कनेक्शन लेने के लिए। उस वक्त वो बोलते हैं कि हमको निर्माण करने के लिए सिर्फ चाहिए 1 किलोवाट का। 1 किलोवाट का कनेक्शन ले लेते हैं, घर बनाते हैं, उसमें किराना शुरू करते हैं। 1 किलोवाट का कनेक्शन जो है घर के सिर्फ सामान्य बल्ब। धनबाद में पीएम मोदी के दौरे में हुए सुरक्षा चूक मामले में जांच को लेकर एडीजी संजय आनंद लाटकर धनबाद पुलिस ऑफिस से निकलते ही बाल बाल बच गए और पुलिस ऑफिस से निकलकर अपनी कार में बैठने जैसे ही जा रहे थे तभी एडीजी संजय लाटकर की कार अचानक से आगे बढ़ गई और जिससे एडीजी और उनके गार्ड वाहन की चपेट में आते आते बच गए। वहीं बाद में एडीजी अपनी गाड़ी छोड़ आईजी के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर निकल गए। वहीं आपको बता दें कि एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, सचिव डॉक्टर मनीष रंजन और विशेष सचिव अंजनी कुमार मिश्रा पीएम मोदी के सिंदरी कार्यक्रम में सुरक्षा चूक मामले में पीएमओ के निर्देश पर जांच करने पहुंचे थे। जमशेदपुर के साक्षी बारद्वारी में 2 गुट के बीच आपस में विवाद को लेकर गोली चली और बताया जा रहा है कि बीती देर रात बारद्वारी में आपसी विवाद को लेकर मारपीट और गोली चलने की घटना सामने आई है और जिससे मुकेश तिवारी नामक व्यक्ति को गोली लगी। मुकेश के पैर में गोली लगी और वो TMH में इलाजरत है। वहीं आपको बता दें पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है पुलिस ने और जिसके बाद से पिस्तौल भी जिसके पास से बरामद की गई और घटना की सूचना पाकर मौके पर सिटी एसपी पहुंचे। साथ ही उन्होंने बताया कि मुकेश तिवारी और अन्य व्यक्ति के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और जिस वजह से घटना घटी। मामले की जांच फिलहाल जारी है। सांची थाना अंतर्गत बाराद्वारी इलाके में 2 पक्षों के बीच में आपसी कहासुनी को लेकर गोली चलने की घटना की सूचना मिली थी। सूचना का सत्यापन जब किया गया तो घटना सत्य पाई गई। इसमें जिस व्यक्ति को गोली लगी है वो मुकेश तिवारी है। उसको 2 गोली लगा लेकिन अभी खतरे से बाहर। जिसके द्वारा गोली चलाई गई है उसको भी अभी हिरासत में लिया गया है और अग्रिम पूछताछ की जा रही है। बोकारो के सेक्टर 4 सिटी सेंटर स्थित देव अस्पताल के 23 वर्षीय कर्मचारी रणवीर रजक ने बुधवार को अस्पताल के कमरे में खुद को बंद कर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की वजह से मृतक ने ये कदम उठाया क्योंकि घटना के काफी देर बाद परिजनों को इसकी सूचना दी गई और सीधे बिना परिजनों के सहमति के पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। वहीं पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के गांव के कई लोग मौके पर पहुंचे, फिर माहौल बदल गया। परिजन अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। उनका मानना था कि रणवीर ने आत्महत्या अस्पताल प्रबंधन की वजह से कर ली है और साथ ही आरोप लगाते हुए उन्होंने शव को लेने से इनकार कर दिया। वहीं सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि मामले में कार्रवाई की जाएगी और लेकिन बिना परिजनों के शव को उतारना और पोस्टमार्टम के लिए ले जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। अपना आज कब घटा इसके बारे में हम। अच्छा, तो आपको क्या पता चला? ये सब अचानक यहाँ से ये लेके मतलब 4 व्हीलर लेके मेरा दरवाजा पहुंचा, मोटा मोटी वही 3 बजे के आसपास, और जाके अचानक कह रहा है कि रणवीर का तबीयत खराब है। कौन हॉस्पिटल वाला 2 गो स्टाफ, इसका संगे साथी था। ठीक, और बोला तबीयत खराब है चलिए ना। तब हम बोले कि थाना वाला किया कि नहीं हॉस्पिटल वाला 2 गो स्टाफ। ये घटनाक्रम बहुत दुखद है। ये हमारे गांव बिजुलिया के हैं और ये देव हॉस्पिटल में इनका बेटा
काम कर रहा था रणबीर रजक। इनको 3 बजे लगभग पता चला कि मेरा बेटा का तबीयत खराब है और उस दरमियान ये हॉस्पिटल लेके आया और यहाँ पता चला कि भाई तबीयत खराब है, तो बोला कि यहाँ कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है। बोला नहीं दे रहा है तो सीधे ले चलिए बीजीएच ले गया। बेगूसराय में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने 2 मासूम बच्चियों को कुचल दिया। दोनों मासूम बच्चों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और इस मौत से गुस्साए लोगों ने NH 31 को जाम कर दिया और जमकर हंगामा करने लगे। घटना लाखों थाना क्षेत्र के पास की है और मृतक दोनों मासूम बच्चियों की पहचान लाखों के रहने वाले मनीष कुमार की बेटी रूही और रुचि कुमारी के रूप में की गई। लोगों ने बताया कि दोनों मासूम बच्ची सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें कुचल दिया। आई थी घूमने के लिए, हाँ ठोकर लग गया गाड़ी से, पता नहीं चला हम लोग, पता चला तो हम लोग आए यहाँ, तो दोनों स्पॉट थी। अच्छा, दोनों आपस में कौन थी? भतीजी थी मेरा। दोनों आपस में बहन थी? हाँ, दोनों बहन। मतलब क्या करने के लिए इधर आई थी? तो मालूम नहीं है, मॉर्निंग का टाइम था। अच्छा, और पता नहीं चला कि कब निकली घर से। सुबह सुबह पढ़ने जाती थी, हमको 1 बजे से वो नहाने वहाने गई होगी, हमको फोन आया यहाँ, पता चला तो आए यहाँ। लाखों 55 तोला की 2 बच्चियां आपस में बहन थी। वो दोनों खेलने के लिए सड़क पार कर रही थी। सड़क पार करने के क्रम में ही लापरवाही बदतमीजी से एक पिकअप चलाते हुए आया और दोनों बहनों को गुजरकर भाग गया। दोनों बहनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थिति परिचालन किया जा रहा है। लगभग करीब 45 मिनट तक आवागमन बंद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।